हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंजीनियर्स अड्डा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आप सबको पता है कि आप लोग आरआरबी जेईई का फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दिए होंगे और इसी दौरान काफ़ी बच्चों के कमेंट भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं। सर एक चीज़ बता दीजिए, कौन से जोन में फॉर्म फिल करें। बार बार उनके पूरा कमेंट सेक्शन यही फिल रहता है, सर कौन से जोन में फॉर्म फिल करें, सर कंपटीशन कहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा। तो आप सारे सारे बच्चों के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, कहाँ पर कंपटीशन लेवल कितना ज़्यादा है। तो फॉर्म फिल करने के पहले ये वीडियो देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाएगी, क्योंकि बहुत ऐसी जगह है ना, बच्चे गलती कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चे, गलती कर, पता चला वहाँ सीट ही एक है। आपने तो देखा कि 2500 समथिंग सीट है, लेकिन आपके कैटेगरी में आप जिस जोन से फॉर्म भरे हैं, सिविल इंजीनियर हैं, आपकी केवल एक सीट है या सीट ही नहीं है, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा उस कैटेगरी में। तो आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं, ये जो आप देख पा रहे हैं ये सारे 2024 के टॉपर्स हैं आरआरबी के अंदर। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार आपका नंबर यहाँ पर होगा, और आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं है कि अगले बार आपका सिलेक्शन ना हो 2025 वाले में, ठीक ना। और यहाँ पर आप देख लो, ये वाला सेशन आपको बता दिया था। हाँ, यहाँ पर इसके इसके पहले मैं आऊँगा। यहाँ पर टोटल जो सिविल का बता रहा हूँ, सिविल का अगर वैकेंसी को कैटेगराइज किया गया, सिविल की वैकेंसी क्या किया गया, कैटेगराइज किया गया, तो बहुत ध्यानपूर्वक भी आप देख सकते हैं। जैसे अहमदाबाद में देखते हैं, बड़े ध्यान सुनना। अहमदाबाद में जैसे देखिएगा, टोटल कितनी बार की सीट है, 37। एससी की 12, एसटी की 7, ओबीसी की 22, ईडब्ल्यूएस की 7, और टोटल कितनी 85 है। टोटल कितनी सर, 85 है। कोई बात नहीं सर, ठीक बता रहे हैं। अब जैसे अजमेर की बात कर लो, यूआर की एससी यहाँ 0। अगर यहाँ एसटी का बच्चा फॉर्म डालता है तो एसटी में तो है ही नहीं सीट, क्या करोगे, फंस गए ना सर, फंस गए। आपने ये सोचा कि घर के आसपास डाल देंगे सिलेक्शन, और भाई यहाँ पर है ही नहीं एसटी की सीट, क्या करोगे। तो पूरा बहुत कायदे से वीडियो देखिएगा एक एक, ठीक ना। ओबीसी की यहाँ पर 4 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है। बहुत कम है यार, 18, मतलब शर्म बताते हुए, रियली बता रहा हूँ, इतनी कम वैकेंसी है, शर्म आती। बेंगलुरु में देखा जाए तो यूआर की 6 है, एससी की 3 है, एसटी की यहाँ नहीं है, ओबीसी की 3 है, ईडब्ल्यूएस का 0 है। यहाँ पर टोटल 12 पोस्ट है। भोपाल में अगर देखा जाए 7300 है, यहाँ 10 पोस्ट है, ठीक ना। और भुवनेश्वर में देखा जाए यहाँ 5 है, और बिलासपुर में 39 है यहाँ पर, और यहाँ पर 76 सीटें हैं। जो बड़ा होगा उसी को दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर 102, 100 कोलकाता में 102 है जैसे टोटल सीट, तो यहाँ पर 42 है। अभी ये वाले फिगर में तो सब ज़्यादा कोलकाता में ही दिख रही है। एसटी की 15 है, एससी की 15 है, एसटी की 8 है, और ओबीसी की 27 है, ईडब्ल्यूएस की 10 है। मैं फिर से बता दूं, अगर कहीं एक दो सीट इधर उधर हो गई हो तो उसको माफ़ करिएगा, क्योंकि समझ रहा हूँ इतना सारा कैलकुलेशन इकट्ठा करना ये बहुत ही मेहनत वाला काम था। यहाँ पर देखिएगा, मुंबई में इस वाले फिगर में 49 है जनरल की, और ये किसका, एससी की 17 है, एसटी की 8 है, ओबीसी की 29 है, और 13 सीट किसकी, ईडब्ल्यूएस की। मेरे ख्याल से सब ज़्यादा सीट यहीं पर है। 116 आपकी टोटल वैकेंसी, 116 आपकी टोटल वैकेंसी। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, कई जगह ऐसे है तो भाई एसटी की, जैसे ओबीसी की यहाँ पर 0 सीट है भोपाल में। भोपाल में क्या ओबीसी की सीट 0 है, एसटी की नहीं है, ओबीसी की नहीं, डब्ल्यूएस की। बताओ भोपाल में ओबीसी या एससी एसटी बच्चा फॉर्म भर के क्या करेगा, सीट ही नहीं है। ऐसा तो भाई नहीं होना चाहिए। बाकी ये फाइनल डिसीजन आपका होगा, फिर से बता दूं, ये फाइनल डिसीजन आपका होगा कि आप कहाँ से फॉर्म फिल कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ये फाइनल डिसीजन आपका होगा कि आप कहाँ से फॉर्म फिल कर रहे हैं। ये कुछ जोन का हो गया, बाकी बचे हुए जोन ये, जैसे कि यहाँ पर देखो, मुजफ्फरपुर यूआर की 3 है, एसटी एससी एक 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 है, पटना में 5 है, प्रयागराज में 28 है, और यहाँ ओबीसी की, ठीक है भाई, ओबीसी की यहाँ पर 20 है, ओबीसी की 20 है, टोटल 68 हो गया। और ये सिविल की बता रहा हूँ, रांची की में यहाँ 5 है, और यहाँ पर टोटल 17। इस तरीके से देखो, ये जनरल हो गया, एससी हो गया, और ईडब्ल्यूएस हो गया, और ये आपका टोटल 753। बहुत कम पोस्ट है, लेकिन ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं। तिरुवनंतपुरम में ठीक है, जनरल की 16 है। तो इस तरीके से अब आप ये समझ लो कि कंपटीशन का लेवल कितना टफ है, कंपटीशन का लेवल कितना टफ है। ये पीडीएफ लगवा दूंगा, ये पीडीएफ मैं लगवा दूंगा कमेंट सेक्शन में, तो आप लोग एक बार देख जरूर लीजिएगा। लास्ट टाइम जो मैंने किया था कि अहमदाबाद में कंपटीशन पर सीट जो था ना, सबसे कम था, 88 था। वैकेंसी भी ठीक ठाक थी, लेकिन वही हिसाब से बेंगलुरु में बहुत ज़्यादा था, 430 का मार्जिन था। चंडीगढ़ में कितना था, 127 का, बहुत कम था। श्रीनगर में 117 का था। यहाँ पर फिर से आप देखोगे ना, तो 260 का था मुंबई में, 1377 पोस्ट थी। ओके, और इस तरीके से आप देखेंगे तो अभी बाकी का जितना का आरटीआई आ गया है, आप इसको भी देख लीजिएगा एक बार बहुत बेहतरीन तरीके से, और इसको देखने के बाद ये मिला लीजिएगा कहाँ पर कितना है। देखो फिर से बता दूँ, एक आधी सीट इधर से उधर हो सकती है, समझ गए ना। बाकी आप लोग समझदार हैं, आपका जहाँ से मन करे वहाँ से आप फॉर्म भरिए और इस बार सिलेक्शन लीजिए।
समझ गए ना, जहाँ से आपका मन है वहाँ से फॉर्म भरिए। जब आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पर हो जाएगी ना, सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पर होगी, सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगी। जोन और सिलेक्शन मतलब डिसाइड करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। इसीलिए बोला जाता है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। कंपटीशन आपने देख लिया, और मैं बता दूं एक बैच है आप लोगों के लिए। ये जो बैच है आज से ही स्टार्ट हुआ है। जैसे अड्डा 24/7 ऐप को डाउनलोड करोगे ना, ये आरआरबी जेई वाले में जाओगे, आरआरबी जेई वाले में जाओगे तो यहाँ पर ये सारा बैच है। देखो शताब्दी आज से स्टार्ट है, इन्वायरमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ 5 बजे से, मज़ा आ जाएगी। इन्वायरमेंट सिखा दूंगा आपको कि असलियत में इन्वायरमेंट होती क्या है। और जैसे शताब्दी बैच जाएंगे आपका सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। देखो ये सारे फैकल्टी हैं, फैकल्टियों को देख सकते हो, स्टडी प्लान आप देख सकते हो, स्टडी प्लान टेक्निकल, ये आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब आप देख सकते हो, ठीक ना। सारा कुछ यहाँ मिल जाएगा शताब्दी बैच। तो शताब्दी बैच अगर ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि इसमें सीटें क्या है लिमिटेड है, और फिर उसके बाद आपको बैच का वेट करना पड़ेगा। मोर ऑफर में अगर जाओगे आप, मोर ऑफर में जाएंगे तो यहाँ पर एक कूपन कोड है Y579, अगर अप्लाई कर लोगे तो 1839 का पड़ेगा। कितने का? 1839 का पड़ेगा। ओके, 1839 का पड़ेगा ये। और एक चीज़ बता दूं कि अगर आप केवल नॉन टेक्निकल के लिए है, ये वाला बैच ले लीजिए, 1100-1200 का जो भी पड़ेगा, कोड लगाने के बाद महापैक आप ले लीजिए। यहाँ पर जैसे आपने इसको क्लिक किया, तो जैसे आपने इसको क्लिक किया ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, ये सिविल इंजीनियरिंग का महापैक। अभी इसमें क्या चल रहा, ट्रिपल वैलिडिटी चल रहा, Y579 जो कोड है Y579। जैसे आप इसको इंटर करेंगे, देखो कितने का पड़ जा रहा, 2181 का पड़ जा रहा। कितने का? 2181 का आपको ये पड़ जा रहा। तो भाई ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जाने नहीं देना। मे भी अगले साल कितनी वैकेंसी आए, कहो इससे भी कम हो जाए, तो इसी बार जान लगा दो या जाने दो भाई, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। कंपटीशन बहुत हाई लेवल का चल रहा है, आपको भी पता है। ये PDF में लगवा दूंगा, और कोई भी अगर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल किसी में भी इनरोल करना, कूपन कोड आपको पता है, मन है आपका कूपन कोड लगाइए, अदरवाइज नहीं। ये बैच आज से स्टार्ट है, जैसे मेरा जो है आप आज से इन्वायरमेंट स्टार्ट है, और बाकी सभी फैकल्टियों का कुछ ना कुछ सब्जेक्ट तो जरूर स्टार्ट है। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पर मैं आपको फ्री PDF वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करता हूँ, क्लासेस के लिंक वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सेशन को एक बार लाइक करिएगा, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। ओके बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद प्यारे साथियों।